अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कोजी किचन डायरीज। आज मैं करने वाली हूँ पूरे वीक की इंडियन ब्रेकफास्ट मील प्लानिंग। बिकॉज ऑनेस्टली रोज़ सुबह आज नाश्ते में क्या बनाएं सोचना इज़ एग्जॉस्टिंग। सो टुडे आई विल बी प्लानिंग सिंपल, क्विक और टेस्टी ब्रेकफास्ट आइडियाज़ फॉर द होल वीक। तो फर्स्टली मैंने ना कुछ चीज़ों को रात में ही सोक करने के लिए रख दिया था, जैसे कि ये काले चने और ये मटर, साथ में राजमा है और ये मूंग है, जो धुली हुई मूंग होती है ना वो, तो उसको भी मैंने सोक करने के लिए रख दिया था। अच्छा, मेरे पास में वाइट चने नहीं थे जो छोले जिससे बनते हैं, वरना मैं वो भी सोक कर लेती हूँ क्योंकि वो भी सुबह मतलब ब्रेकफास्ट में अच्छा रहता है। क्योंकि मुझे हस्बैंड को लंच भी देना होता है ना, तो उस हिसाब से मुझे प्लानिंग करनी पड़ती है। एनीवेज, यहाँ पर सबसे पहले मैं मटर को वॉश कर लूँगी, और मैंने भिगाने से पहले भी इसको वॉश किया था, लेकिन एक बार फिर भी मैं वॉश कर लूँगी। और उसके बाद में मैंने इसको डाल दिया है प्रेशर कुकर में। उसमें थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर ऐड करी है और थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से ऐड करना, थोड़ा ही ऐड करना, क्योंकि जब हम लोग इसे बनाते हैं ना तो फिर उसमें भी सॉल्ट जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा कम ही ऐड करना। और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर रख दिया है बॉयल होने के लिए। 2 से 3 सीटियाँ आएंगी और ये बॉयल हो जाएगी। दूसरी तरफ मैंने ना दूसरे कुकर में चने जो थे काले वाले, उनको भी वॉश करके ऐड कर दिया है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी ना, तो इसलिए मैंने छोटे कुकर में इसको ऐड किया है। और ये जो राजमा है इसको भी मैंने कुकर में ऐड कर दिया है। ये करीब 250 ग्राम राजमा था और एक वीक के लिए इतना इनफ है। तो यहाँ पर इसको भी मैंने थोड़ा सा पानी और नमक डाला है, और इसमें थोड़ी सी मैंने जो ब्लैक इलायची होती है ना, मोटी इलायची इसको बोलते हैं, 2 वो डाल दी है। इससे ना खुशबू थोड़ी सी अच्छी आती है, और तेज़ पत्ता भी आप डाल सकते हैं। तो इन तीनों को मैंने रख दिया था साइड में बॉयल होने के लिए, और तब तक मैं दूसरी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं चीले की तैयारी कर रही हूँ। मुझे मूंग दाल का चीला सुबह अच्छा भी लगता है, और मेरा बेटा जो है वो भी बहुत शौक से खा लेता है, और उसके स्कूल के टिफ़िन में भी मैं इसे दे देती हूँ केचप वगैरह के साथ में, या फिर जो इमली की चटनी होती है ना उसके साथ में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल में थोड़ी सी अदरक डाली, 1 ग्रीन चिली डाली है, और थोड़ा सा जीरा और सॉल्ट डाल दिया है, और इसको एकदम बारीक सा आपको पेस्ट बना लेना है। अच्छा, मैंने ना इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, क्योंकि ये अगर पानी नहीं ऐड करेंगे तो फिर सही से पिसेगा नहीं, और अगर ज़्यादा दाल मैं एक बार में ही पीस लेती तो भी सही से नहीं ये पिसती, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके 2 बैच में इसको पीस कर तैयार किया था। अच्छा, जो नेक्स्ट बैच है ना, इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि फिर स्पाइस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा इसमें, तो वो खा नहीं पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ही इसमें 1 ही हरी मिर्च मैंने ऐड करी है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको एकदम बारीक सा पीस लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में ये रेडी हो जाएगा चीला बनने के लिए। तो इसको अभी तो मैं रख दूँगी साइड में, फिर बाद में इसको एक एयर टाइट कंटेनर में करके फ्रिज में रख दूँगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। अच्छा जी, एक तरफ तो कुकर में सीटियाँ लग रही हैं, और दूसरी तरफ मैं ये काम भी कर लेती हूँ। मैंने ये मिर्चों को धोकर रखा था, और अब ये ड्राई हो गए, तो इनके डंठल तोड़कर मैं एक एयर टाइट जार में रख लूँगी, या एयर टाइट कंटेनर में, आप किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। बस इसमें ना मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, वरना ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो एक और ट्रिक है कि आप चाहें तो टिश्यू पेपर भी नीचे लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये जो मिर्चें हैं ये थोड़ी ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। एनीवेज, यहाँ पर मैं इनके डंठल तोड़ के रख ले रही हूँ, और डंठल अगर नहीं तोड़ते ना तो ये जल्दी गल जाती हैं, मतलब गलने लगती हैं, तो इसलिए हमेशा जब भी स्टोर करें ना तो आप डंठल इसके ज़रूर तोड़ लिया करें। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दिया है, और अभी रख दिया है साइड में। बाकी मैं इसका आगे क्या करूँगी वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगी। तब तक यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स हैं जो कि मुझे ब्रेकफास्ट में चाहिए होती हैं। मतलब हस्बैंड का जो लंच है ना वो ब्रेकफास्ट के टाइम पर ही बनता है, तो इसलिए उनको लंच में सब्जियां चाहिए होती हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर कट करके रख लेती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम, क्योंकि मुझे बहुत इजी हो जाता है। और सुबह ना अर्ली मॉर्निंग इतना सब्जियां कट करना और फिर बनाना थोड़ा सा हेक्टिक होता है, तो इसलिए मैं इन्हें वॉश करके और कट करके रख लेती हूँ।
तो सब्जियों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इन्हें ड्राई कर लूँगी। अगर ड्राई नहीं करूँगी तो फिर ये ख़राब हो जाएंगी, इसलिए मैंने अच्छे से सुखा लूँगी और फिर इन्हें कट करूँगी। तो ये जो मैं वीडियो शूट कर रही थी ये मैंने शाम के टाइम पे स्टार्ट करी थी ना, तो इसलिए मैंने ये जो वीडियो है ना नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू करी थी। बाकी का जो काम था वो मैंने नेक्स्ट डे किया था, वरना मैं हमेशा एक ही दिन में सारा प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे का कोई झंझट नहीं रहना चाहिए और फिर मैं स्टोर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए जो मटर और चने वगैरह थे ना वो भी अच्छे से एकदम गल गए थे और इनको ठंडा कर लिया था मैंने। फिर मैंने इन्हें इन कंटेनर्स में डाला था और इन्हीं कंटेनर्स में मैं इन्हें स्टोर कर लूँगी। और ये जो चीले का बैटर है इसको भी मैं एक एयरटाइट कंटेनर में डालकर स्टोर कर लूँगी। और वो जो हरी मिर्च मैंने मतलब डंठल तोड़ के रखे थे ना, तो उनको मैं कट करके भी रख लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह कट करो, वॉश करो, कट करो तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है ना, तो इसलिए मैं इस तरह से कट भी कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे और डिफरेंट टाइप की मैं चीज़ें बनाती हूँ, जैसे सुबह नाश्ते में और जो हस्बैंड को टिफ़िन देना होता है ना उसमें, तो फिर उस हिसाब से मैं मील प्लानिंग करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने हरी मिर्च को भी कट कर लिया है, राजमा भी बॉयल हो गया है और इन सारी चीज़ों को मैं कंटेनर में करके फ्रीज़र में रख दूँगी फ़िलहाल। और फिर नेक्स्ट डे क्या करती हूँ तो वो मैं आपको दिखाऊँगी कि और बाकी मैंने क्या-क्या प्रिपरेशन करी है। तो इस ब्लॉग को ना आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर कुछ भी इसमें से पसंद आए ना तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये जो मेरी आधी सुबह की टेंशन थी ना वो अब आधी ख़त्म हो चुकी है। बाकी की जो आधी टेंशन है ना वो मैं कल ख़त्म कर लूँगी। फ़िलहाल इन्हें रख देती हूँ फ्रिज और फ्रीज़र में, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। तो हो गया था शाम का टाइम, तो फिर मैं अपने बेटे को लेकर नीचे आ गई थी, क्योंकि उसको उसका प्लेइंग टाइम होता है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाती हूँ जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर। और वो इस तरह से अपना स्कूटर वगैरह चला लेता है, जो भी साइकिलिंग करता है वो कर लेता है, तो उसका थोड़ा सा प्लेइंग टाइम भी हो जाता है और मेरे साथ में उसका टाइम भी स्पेंड हो जाता है। क्योंकि आप जितना भी बिज़ी हो लेकिन बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आप बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो फिर वो चीज़ वो फ़ील करते हैं। एनीवेज़ यहाँ पर अब हो गया था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे को मैंने ना करीब 10-11 बजे से प्रिपरेशन करी थी, जो कि बाकी की मुझे करनी थी। तो यहाँ पर ये देखिए जो सब्जियाँ थी वो सूख गई थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले इनको चॉप कर लेती हूँ। तो ये भिंडियाँ मैं कट कर रही थी और इस तरह से ना आजकल भिंडियाँ बहुत ज़्यादा टाइट भी आने लगी हैं, तो मैं तो उन्हें निकाल देती हूँ, क्योंकि उससे ना पूरी सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। वो इतनी टाइट होती हैं कि पकने पर भी नहीं गलती हैं सही से, तो उन्हें मैं निकाल कर फेंक देती हूँ। और यहाँ पर मैं भिंडी को कट कर लूँगी। और मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड ना ज़्यादातर इस तरह की जो भिंडी होती है सिंपल सी एकदम जो बनती है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, और मुझे ना जो फ्राई भिंडी बनती है, कुरकुरी भिंडी, वो अच्छी लगती हैं। और मसाले की भिंडी जो एक बनती है ना, भरवा भिंडी, आप लोगों ने अगर कभी बनाया होगा तो आपको पता होगा, तो वो वाली भिंडी भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए सिंपल ही बनाती हूँ। और मुझे पर्सनली इतनी भिंडी कुछ ज़्यादा पसंद है नहीं। पहले तो मैं नहीं खाती थी, लेकिन अब खाने लगी हूँ, क्योंकि जब साथ में कोई ऐसा आपके साथ में होता है जिसको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ पसंद होती है ना, तो फिर आप भी साथ साथ में उस चीज़ को पसंद करने लगते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ, मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उनकी फ़ेवरेट सब्ज़ी है। तो मेरी भी ये ना फ़ेवरेट सब्ज़ी तो नहीं हुई, लेकिन हाँ मैं इसको खाने लगी हूँ। तो अब मैं ना बीट रूट जो है उनको वॉश कर लिया था मैंने कल ही, और इसको मैं अब बॉयल कर लूँगी, हल्का सा बॉयल करना है एकदम। और मैं इसकी जो स्किन है बिल्कुल भी पील नहीं करूँगी, क्योंकि जो इसके न्यूट्रिशन है ना वो फिर बॉयल करने में बाहर निकल जाएंगे, इसलिए मैं इसको विद स्किन बॉयल करूँगी। और एक सीटी जब इसमें आ जाएगी ना तो फिर मैं गैस को बंद कर दूँगी, इतना इनफ है इसके लिए। और दूसरी साइड में जो मैं कैप्सिकम लेकर आई थी, तो इनको भी मैं कट करके रख लूँगी। और ये देखिए दो टाइप
कैप्सिकम है, इसमें से एक मेल है और एक फ़ीमेल है। ये मुझे नहीं कन्फर्म है कि कौन सा मेल है कौन सा फ़ीमेल है, लेकिन मैंने एक बार इंटरनेट पे देखा था कि जिसमें ये जो 3 नीचे के वो बने होते हैं ना, ये जो उभरे-उभरे से हैं, तो एक में 4 होते हैं, एक में 3 होते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक फ़ीमेल होता है, कोई एक मेल होता है। आई डोंट नो कितना सच है, बट आप लोग मुझे बताइएगा कि जो मैं बोल रही हूँ ये सच है या नहीं। एनीवेज़ यहाँ पर मैं इनको ना ऐसे स्लाइसेस में कट कर लूँगी, और मुझे जब जैसे कि फ्राइड राइस वगैरह बनाना होता है ना, तो उसमें फिर मैं इन्हें बारीक-बारीक सा चॉप कर लूँगी। और अगर कोई सब्ज़ी बनानी है तो उसमें इसी तरह से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या जैसे कि पनीर के साथ में इसको बनाना है तो इस तरह से स्लाइसेस में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इन्हें कट कर लूँगी, और कट करने के बाद में मैं इन्हें रख दूँगी। और 1 से 2 दिन में मैं इनका मतलब कुछ भी रेसिपी बना लूँगी। तो सुबह ना ये बहुत ही ईज़ी रहता है अगर कटी हुई कोई चीज़ मिल जाती है। और ये जो सब्ज़ियाँ हैं हेल्दी भी बहुत होती हैं, शिमला मिर्च बहुत हेल्दी होती है। और अगर आपका मतलब वेट से लेकर कोई प्रॉब्लम है, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, तो शिमला मिर्च खाएँ, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो मुझे तो ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम है नहीं, मेरा वेट मतलब बहुत अच्छा है, बढ़ता नहीं है, मैं कुछ भी खा लूँ लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे अच्छी लगती है शिमला मिर्च। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको ना रख दिया है कंटेनर में, और अभी मैं फ़िलहाल सारी सब्ज़ियों को चॉप वगैरह करके रख रही हूँ। साथ-साथ में मैं अपना किचन जो है उसको भी क्लीन करती जा रही हूँ। अगर नहीं क्लीन करूँगी तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाएगा, जो कि बाद में करना थोड़ा-सा मुश्किल लगेगा, और अच्छा भी नहीं लगता है अगर आपका किचन गंदा हो और आप काम करते जाएँ। मुझे ऐसा नहीं, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मैं साथ-साथ में किचन को ना क्लीन करती जाती हूँ। अच्छा, अब जो ऑयल की बॉटल थी ना, ये भी थोड़ी-सी गंदी हो गई थी, और आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और विंडो खुली रहती है हर वक़्त, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। लखनऊ में तो बहुत गर्मी है। आप लोग बताइएगा आप लोग कहाँ से हैं और आपके यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है? हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी मतलब बाहर निकलने वाला ही नहीं है। अगर बाहर निकलो ना धूप में तो ऐसा लगता है कि हाथ-पैर और फेस बिल्कुल जलने लगा है। तो इसलिए विंडो खुली रहती है तो डस्ट बहुत आती है, और ये जो बॉटल है ना ऑयल की स्पेशली, तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। मेरे किचन में बहुत बड़ी सी विंडो लगी हुई है, तो मैंने इन्हें वॉश कर दिया था। वॉश करने के बाद में फिर इन्हें मैं रिफ़िल कर लूँगी। तो एक में मैंने मस्टर्ड ऑयल रखा है, और एक में मैंने जो रिफ़ाइंड ऑयल होता है ना वो रखा है। रिफ़ाइंड ऑयल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, जब बेकिंग वगैरह करती हूँ ना तो उसमें रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें मस्टर्ड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल वगैरह जो होता है वो हम लोग नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें स्मेल आने लगती है। इसलिए ये थोड़ा-सा बेटर होता है, या फिर आप बटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा मैं यूज़ कर लेती हूँ कभी-कभी, लेकिन ज़्यादातर मैं मस्टर्ड ऑयल में ही कुकिंग करती हूँ। और ये देखिए मैंने ना कुछ दिन पहले खटाई बनाई थी, खटाई बोलते हैं हमारे यहाँ। घर से आम आई हुई थी ना, तो उसको मैंने कट करके ऐसे सुखा लिया था। और मैं इतने दिनों से व्लॉग इसलिए भी नहीं डाल रही थी, क्योंकि मेरा जो जिससे मैं शूट करती हूँ मोबाइल, तो वो ना ख़राब हो गया था, उसमें पानी चला गया था। मेरे घर में चल रहा था पेंट का काम, मैं आप लोग के साथ में आगे शेयर करूँगी। तो पेंट का काम चल रहा था, उसमें क्या हुआ, मेरे बेटे से पता नहीं कैसे उसमें पानी चला गया, तो उसका जो डिस्प्ले था वो ख़राब हो गया था। तो फिर उसको मैंने बनने के लिए डाला था, इसलिए अभी मतलब इस मेरा जो व्लॉग है ना इतना लेट हो गया, वरना व्लॉग बने हुए पड़े थे और मैं एडिट नहीं कर पाई थी क्योंकि उसका डिस्प्ले ही ख़राब था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने शूट करी हूँ, मैं आपसे आगे शेयर करूँगी जब वो बनकर आ जाएगा। फ़िलहाल मैंने दूसरे मोबाइल से अपनी ये वीडियो शूट करी है, आप लोग बताइएगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो तभी मैंने ना आम को कट करके सुखा लिया था, और उस व्लॉग में मैंने दिखाया भी था। और खटाई बहुत काम आती है, कभी हम कुछ चाट वगैरह बनाते हैं उसमें, या फिर दाल बनाते हैं ना, खट्टी दाल जो तुअर की बनती है, तो उसमें भी बहुत अच्छी लगती है खटाई। मेरी दादी जो थी वो बनाया करती थी अक्सर, और जब आम का सीज़न होता था ना तो उसमें आम डालती थी, वो बहुत अच्छा टेस्ट आता था। तो इसलिए मैं खटाई को, वैसे तो मेरे घर से आ जाती थी लेकिन आम ज़्यादा थी तो मैंने सुखा लिया था, और उसको भी मैं स्टोर कर लूँगी। अभी मैंने उसे एक कंटेनर में रखा है, बाद में मैं
उसको ना फ्रिज में रख दूँगी, जिससे उसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। और यहाँ पर ये ब्रेकफ़ास्ट के लिए मैं सुबह वर्मिसेली जो होती है वो भी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सूजी की वर्मिसेली ज़्यादातर लेती हूँ, वो थोड़ी-सी हेल्दी होती है, थोड़ी-सी क्या वो मतलब हेल्दी होती है। और इन्होंने लिखा तो पूरा 100% सूजी है, क्या है अंदर पता नहीं, क्योंकि आजकल हर चीज़ में तो इतनी ज़्यादा मिलावट चल रही है। और शाम को स्नैकिंग के लिए मैं यहाँ पर लेकर आई थी ये गुड़ और चने, जो कि मतलब मुझे ऐसे डॉक्टर ने बताया था कि आप गुड़ और चना खाया करिए, क्योंकि मेरे ना बॉडी में हीमोग्लोबिन और आयरन की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है, हीमोग्लोबिन भी बहुत कम है, तो इसलिए उन्होंने बोला था गुड़ और चने खाया करो। तो मैं ये वाले गुड़ लेकर आई थी, बहुत अच्छे होते हैं, मतलब इसमें सेसमे सीड भी लगा होता है। और चने लेकर आई थी मैं थोड़े से ही 250 ग्राम लेकर आई थी, क्योंकि ये छिलके वाले चने हैं ना, तो इसलिए मुझे छिलके वाले पसंद नहीं आते। तो मैं हमेशा लेकर आती हूँ जो विदाउट स्किन होते हैं, लेकिन वो थे नहीं, तो इसलिए मैंने ना अभी फ़िलहाल के लिए ये ले लिया था। तो इसकी स्किन निकाल देती हूँ, क्योंकि जो मेरा बेटा है ना तो वो भी नहीं खाता है, तो उसको ना स्किन निकाल कर देना पड़ता है। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मैंने जो व्लॉग शेयर किया था ना, उसमें मुझे एक कमेंट आया था कि आप अपने बेटे को बेटा क्यों कहती हैं और उसका नाम क्यों नहीं लेती हैं। तो मैं प्यार से उसको बेटा ही कहती हूँ या फिर बेटू बोलती हूँ, मतलब प्यार से उसको बोलती हूँ। वैसे तो उसका नाम विल्दान है, मोहम्मद विल्दान खान, लेकिन मैं उसको ना बेटू या फिर गुड्डा इस तरह से बोलती हूँ। तो वही मेरे मतलब हमेशा जब भी मैं बोलती हूँ तो उसका नाम नहीं आता है, वो निकल जाता है ऑटोमेटिकली। और उन्होंने कहा था कि आप नाम लिया करिए, तो मैं नाम भी लूँगी, लेकिन मैं क्या करूँ, जो आदत होती है ना वो छूटती नहीं है, वो निकल ही जाता है। तो खैर यहाँ पर चनों को मैंने इसकी जो छिलके होते हैं ना वो निकाल दिए थे और उसको रख दिया था जार में। और अब मैं ये कुछ नट्स हैं ये लेकर आई थी, मिक्स नट्स हैं, इसमें पिस्ता है, बादाम है और अखरोट है, पम्पकिन सीड्स हैं। तो ये सारे जो थे वो भी मैं इन्हें इस ग्लास जार में करके रख दूँगी। तो ये तो हो गया शाम का स्नैकिंग का टाइम। और जितना हो सके हेल्दी खाना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो आप फिर तला भुना ये सारी चीज़ों से दूर रहें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आजकल इतनी मिलावटें हैं चीज़ों में। और मतलब हेल्थ भी किसी की ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है, मतलब क्योंकि इतनी ज़्यादा मिलावटें हैं, क्या करें। अभी वो तरबूज वाला मैटर आप लोगों ने सुना होगा, पता नहीं क्या हुआ उसका, अल्लाह बेहतर जाने, कैसे चार के चारों लोग पूरी फैमिली के ख़त्म हो गए। लेकिन एक डर सा दिल में बैठ जाता है ना कि मतलब ऐसा खा लें तो ऐसा तो नहीं होगा। हालांकि मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो डर लगता है। तो हम लोग जितना हो सके चीज़ों से बच सकें तो बचना चाहिए हमें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और हेल्दी आपके साथ में स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और इसको मैं बनाऊँगी बहुत ही कम ऑयल में, मतलब एक तरह से ज़ीरो ऑयल आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैं ये जो पोहे की नमकीन होती है, हमारे यहाँ तो पोहा बोलते हैं और इसको चूड़ा भी बोलते हैं और शायद इसको चिवड़ा भी बोलते हैं। तो उसकी मैं नमकीन बनाने वाली हूँ यहाँ पर। तो मैं इसे बनाऊँगी एयर फ्रायर में। अगर आप गैस पे बनाते हैं तो उसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो मैंने पीनट्स लिए हैं और वो जो पोहा होता है वो लिया है, उसमें उसी के साथ में एक मसाला मिलता है वो मैंने डाल दिया है, साथ में चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है फॉर द कलर, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ी सी स्पाइस, मतलब हल्का सा एकदम रहेगा। और जो मेन इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है ये जो अचार का ऑयल होता है ना, तो वो डाल दिया है। इससे ना इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा अच्छा आएगा, थोड़ा सा टैंगी सा और अचारी सा फ्लेवर आएगा। और करी पत्ता आप ज़रूर डालिएगा। तो इन सारी चीज़ों को मैंने ना अच्छे से मिक्स कर दिया था और एयर फ्रायर में रख दिया था मैंने कम से कम 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इतने में ये तैयार हो जाएगा। बीच में आपको ना एक बार निकाल कर ऐसे मिक्स कर देना है, ताकि एक ही साइड से ये बिल्कुल अच्छे से ना पके और मतलब सारी तरफ से अच्छे से ये एकदम क्रंची हो जाए। तो वो जब तक तैयार हो रहा है ना, मैंने यहाँ पर जो बीटरूट बॉयल किए थे इसको मैंने निकाल कर रख दिया था, वो ठंडे हो गए थे ऑलमोस्ट, और बाकी के भी मैंने ठंडे कर लिए थे। और इसको ना मैं पील कर लूँगी, पील करके, और इसको अब मैं पील करूँगी तो फिर जो इसके न्यूट्रिशन है ना वो नहीं निकलेंगे। और अगर मैं पहले पील करके बॉयल करती ना तो फिर इसके सारे न्यूट्रिशन मतलब निकल जाते पानी में। और इसी तरह से आप पील करें या फिर आप इसे स्टीम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको कट करके फिर मैं इसका ना पेस्ट बना लूँगी। आप चाहें तो इसी तरह से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं इनका पेस्ट बना लूँगी।
और मेरे बेटे को मतलब विल्दान को ना बॉयल जो बीटरूट होता है ना बहुत अच्छा लगता है उसको, तो वो ऐसे ही खाता है और उसी के लिए मैं ज़्यादातर ये सब चीज़ें बना कर रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको जब पेस्ट बनाऊँगी हल्का सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी अगर नहीं पिसेगा। और 2 मैंने पेस्ट बना लिए थे, एक को मैं ऐसे ही रख दूँगी। कभी कभार वो जो दही वाली सैलेड होती है ना, रायता दही वाला, तो वो बनाती हूँ मैं इसका, या फिर किसी चीज़ में ऐसे ही ग्रेट करके डाल देती हूँ तो वो भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने इसे ना ऐसे क्लिंग फिल्म में रैप करके और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। बाकी का जो मैंने पेस्ट बना लिया था इसको भी मैं एक ग्लास बॉटल में करके या ग्लास बाउल में करके रख दूँगी। और इसको जब भी मैं यूज़ करूँगी ना, या तो मैं तो ज़्यादातर पूड़ी या फिर पराठे वगैरह या फिर रोटियां बना लेती हूँ। और अगर किसी जैसे कि पास्ता बनाया है ना तो उसमें भी डाल देती हूँ, तो वो भी थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है। अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर रोटी वगैरह इसकी बना लेती हूँ और पराठे जो कि मेरा बेटा खाता है तो उसको बना कर दे देती हूँ। तो ये हेल्दी भी है और एक अच्छी सब्ज़ी भी जा रही है आपकी बॉडी में, और ये अच्छा भी होता है आयरन वगैरह के लिए। तो अभी मैं इसको रख दूँगी, जब मैं बनाऊँगी तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। एनीवेज़ अब मैं ना आलू को भी बॉयल करके रख लेती हूँ, क्योंकि आलू तो लगता ही लगता है ब्रेकफास्ट में। तो आलू मैंने वॉश करके और उसे बॉयल करने के लिए रख दिया था। और इधर ये जो मैंने नमकीन बनाई थी तो ये बनकर रेडी हो गई है। और आप इसकी ना क्रिस्पीनेस देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। और बिल्कुल मतलब ज़ीरो ऑयल में सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला था। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो आलू भुजिया होती है ना, वो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें। थोड़ा सा और टेस्टी इसका फ्लेवर आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ी सी इसमें डाल देती हूँ। सम टाइम मैं ऐड करती हूँ, सम टाइम मैं नहीं ऐड करती हूँ। और इसको मैं एक ग्लास जार में करके और रख दूँगी। और जब भी मतलब स्नैकिंग का टाइम होगा, मेरा बेटा मांगेगा या हस्बैंड को तो चाय के साथ में चाहिए होती है, तो उनके लिए मैं स्पेशली बनाती हूँ। एनीवेज़ यहाँ पर जो आलू थे ना वो भी बॉयल हो गए हैं और इनको मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया था। अगर ज़्यादा ठंडे हो गए ना तो फिर ये अच्छे से पील नहीं होंगे, इसलिए मैंने इनको हल्का सा ठंडा किया था, इतना कि आप इन्हें टच कर सकें। और इनकी स्किन को छील कर मैं इसे फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। तो ये देखिए सारी जो प्लानिंग थी ना वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। और यहाँ पर ये जो मतलब मैंने कल प्रिपरेशन करी थी वो भी मैंने बाहर निकाल कर रख दी, ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूँ। और इतनी जब प्लानिंग हो जाती है ना तो पूरा जो वीक है ना बहुत ही काम जाता है। और मैंने ना फ़िश की भी मैरिनेशन करी थी, और ये मैं दिखाना भूल गई या क्लिप मिस हो गई, मैंने शूट किया था बट नहीं आई है। तो ये सारी जो प्रिपरेशन है ये मेरी 1 वीक की है, कुछ चीज़ें तो ना 1 वीक से ज़्यादा भी चलेंगी। तो फ़िलहाल इन्हें मैं इनकी जगह पर रख देती हूँ, जो चीज़ें फ्रीज़र की हैं उन्हें फ्रिज में रख देती हूँ, सॉरी फ्रीज़र की हैं उन्हें फ्रीज़र में रख देती हूँ, और जो फ्रिज की हैं ना उन्हें फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। तो बस इतनी सी थी मेरी वीकली ब्रेकफास्ट प्लानिंग। अब जो मेरी मॉर्निंग है ना वो थोड़ी इजी और ऑर्गेनाइज्ड रहेगी और काम भी बहुत रहेगी। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर का फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है। और ये जो प्लानिंग थी ना स्पेशली उन मॉम्स के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं और वर्किंग भी हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।